हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बोल रहे हो भाईजान? आप बताओ, मेरे को आवाज़ नहीं आ रही थी आपकी। जी जी हाँ, हम अर्शुल खान बोल रहे हैं, कहाँ से? ये भोपाल से। भोपाल से। आपकी जी। आवाज़ तो एकदम औरतों जैसी लग रही है यार भाई। औरतों जैसी? हाँ, मैं पहले नहीं नहीं, वो थोड़ा यही भी मेरा गला लगा हुआ है, इस वजह से आपको ऐसा लग रहा होगा। अब बताएं भाई, क्या हुआ? क्या मसला है? जी जी, आप क्या बोलते हैं, आप ऐसे लोगों से बात करते हैं, बिल्कुल भी इल्म नहीं रखते। मतलब हमने देखी थी आपकी वीडियो, क्या अच्छा, बोलते हैं। तो आप इल्म रखते जी हो? जी 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 आप इल्म रखते हो? जी जी बिल्कुल। आप अकाबिर उलमा देवबंद के बारे में कुछ कह रहे थे। मैं उलमा देवबंद के बारे में तो बहुत कुछ कहता हूँ। जी जी बिल्कुल। तो हमारे पास भी मतलब तसानीफ हैं अब्दुल वहाब साहब की भी। तो अब्दुल वहाब साहब कौन है? उलमा हैं, और कौन है? कौन है? आपके ही उलमा हैं। तो हमारे उलमा हैं तो क्या करूँ उनका? नहीं मतलब ये बता रहे हैं कि आपको आप देखो उनका हाल देखो रखते हैं, तो हम उनका अर्शिल भी हाल रखते हैं। जी 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 अर्शिल जी। भाई, देखो ऐसा होता है, जब आप किसी मुखालिफ से बात एक करते सेकेंड हो। रुकिएगा, बस एक सेकेंड। हाँ हाँ। जी जी बोलिए। जब आप किसी मुखालिफ से बात करते हैं तो आपको मुखालिफ के अकीदे के बारे में मालूम होना चाहिए। जी समझ जी रहे हैं? आपको मेरे अकीदे के बारे में मालूम है? जी जी। तो आप कुछ ऐसा हाँ, बोल रहे थे। क्या बोल आप रहे हैं? कुछ ये बोल रहे थे कि हम मैं क्या पूछ रहा अकब। हूँ आपसे? मैं आपसे ये जी पूछ रहा हूँ, आप बड़े अल्लामा बन के आए हो हनफिया की तरफ से, तो आपको मालूम है मेरा अकीदा क्या है? हाँ, जी जी बिल्कुल मालूम है। क्या है बताएं? जी जी, आप गैर मुकल्लिद हैं। अबे तू खुद चूतिया है, तू मुझसे क्या बात करेगा? अरे अरे भाई। वो जो मुबारक अली था ना, मैंने उसको फोन नहीं लगाया था। मैं आलिमों से बात करता हूँ बेटा। किससे बात करता हूँ? आलिमों से। तुम्हारे जैसे अच्छा बच्चानों से बात अच्छा नहीं करता हूँ। अच्छा अच्छा, तो फिर ठीक है, हम हाँ, तो ऐसा उसूल कर, तय कर लेते ढूंढ। हैं। सुन, ऐसा कर, अनस मियां से बात करना चाहेंगे? सुन ना, ऐसा कर, तू किसी अल्लामा को ढूंढ हनफिया में, जो हाँ हाँ उसूल हाँ हाँ। उसूल के तहत मुझसे बात कर सके। ठीक है? तो अनस मियां से बात करना चाहेंगे? किससे? अनस अनस। अनस अली। अबे उसकी 2 ऑडियो मैंने लगा रखी है, जाहिल। वो जाहिल क्या कहता है? वो ये कहता है कि मुकल्लिद के लिए मुकल्लिद की लिखी हुई किताबें हुज्जत नहीं है। उसने सारी फिका हनफी पे हक दिया, ये बोलकर। उस अरे जाहिल को अरे, ये भी तो नहीं ठीक मालूम है है। ना। अरे तो ठीक है ना। देखो ऐसा कैसे भाई, हंस रहे सुन हैं। ना मेरी बात सुन। मैं तुझे ये कह रहा हूँ, तू मेरी बात पता है किससे करवा? हाँ हाँ हाँ। मेरी बात करवा तू ताहिर गयाबी से। उसका नंबर नहीं मिल रहा है मुझे। अच्छा, ताहिर गयाबी को जानता है ना? पता नहीं, मैं नहीं नहीं पता? पता उनके अरे बारे में। तू हनफी है, तेरे को नहीं मालूम? उसका बहुत नाम है हनफिया में। उसको कहते हैं वो मुनाज़िर इस्लाम है हनफिया का। तो तो, बिहारी, उसका नंबर मेरे को नहीं मिल रहा है। तो उसका नंबर तो तलाश करके, सुनना, उसका नंबर तलाश करके मुझे दे दे। ठीक है? मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगा। अरे वो तो ठीक है। हाँ मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, हाँ हाँ। अनस मियां से बात करना चाहेंगे उस किससे? तहत उसूल पे? अनस किससे? मियां से। अरे अनस से 2 रिकॉर्डिंग हो गई ना, अभी क्या बात करेगा वो? तो खुद कह रहे, मैं आपसे कह रहा हूँ ना अरे कि उसको उसूल, उसको, रफुलदैन पे। अरे भाई उस जाहिल को उसूल नहीं मालूम, तो उसूल मैंने समझाया हूँ उसको कि हनफिया के उसूल क्या है। हाँ हाँ, तो ठीक है ना, उसूल और अरे शर्त पे अरे करके। पागल आदमी, जो आदमी जाहिल हो, 2 बार वो मुझसे जलील हो चुका है, और कितना जलील करूँ उसको? वो कहता है वो डायरेक्ट इमाम अबू हनीफा से साबित करेगा कि रफ़ाए देन जो है नहीं करना चाहिए। और हवाला किसका देता है? हेलो, हाँ 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 जी बोलिए। तूने रिकॉर्डिंग सुनी है कि नहीं सुनी? हाँ जी।
अरे जब तूने रिकॉर्डिंग सुन लिया तो बेवकूफ आदमी उसका नाम क्यों ले रहा है? वो तो बहुत बड़ा जाहिल है। किसी ऐसे आदमी को ढूंढ जो आलिम हो, जो अपने उसूलों से वाकिफ हो, जो तकलीद का माना मफहूम को जानता हो और फिर ये दावा करता हो कि हाँ वो तकलीद करता है। ऐसे आदमी को ढूंढ ला, ठीक है? मैं तुझे 10,000 रुपये इनाम दूंगा। अरे अरे यार, अगर अरे तो तूने भाई एक बार और कर लो ना, क्यों भाग रहे हो भाई? मैं जिसकी सुनना उसकी मैं 2 बार बजा चुका हूँ, ठीक है? और अगर उसको खुजली है ना तो वो मेरे को डायरेक्ट फोन कर लेगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है? तू किसी का हिमायती बन के मत आ, तेरे पास में कुछ मैं इल्म है? बीच का बंदा हूँ ना मैं। हाँ क्या बता? मैं मॉडरेटर बनूंगा। क्या बनेगा? बताइए। हाँ हाँ, मॉडरेटर, ऑनलाइन मुनाजरा रफुल पर चैलेंज है। अबे पागल, मुनाजरे के उसूल मालूम है तुझे? तो मैं कहता रहा हूँ, उसूल हाँ, पहले तय कर लो आके। अच्छा मेरे को फिर मुनाजरे के उसूल बता। अरे तो वही तो कह रहा हूँ भाई, पहले तय कर लो अरे आके तेरे पहले। को बताना, मैं तुझसे पूछ रहा हूँ। मुनाजरे के उसूल अगर तूने बता दिए ना मुझे, तो मैं अभी बात करूंगा। चल बता क्या होते हैं मुनाजरे के उसूल? अरे अरे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अरे तुम लोग कॉमेडी डाले, तेरी आवाज तो एक तो औरतों जैसी है, मैं धोखा खा गया कि किसी आइटम का फोन आ गया मुझे। हाँ, तू ऐसा कर, जो मैं तुझे बोल रहा हूँ ना वो कर। किसी ऐसे आलिम को ढूंढ, पूरी हनफिया के अंदर ऐलान कर कि जो तकलीद के माना मफहूम को जानता हो और जो हनफिया के मुकल्लिदीन के उसूल को जानता हो, वो मुझसे किसी भी मौजू पर बात कर ले, किसी भी मौजू पर, ठीक है? ये मेरा चैलेंज है। समझ में आ गया चैलेंज? हेलो हेलो। हाँ हाँ जी जी, बोलिए बोलिए। समझ में आया मेरा चैलेंज क्या है? हाँ ठीक है, बिल्कुल आपको आ जाएगा फिर हाँ कॉल। तो फिर किसको आया? कोई है, आपको ही आएगा। कोई हनफिया में है कोई ऐसा बंदा जो तकलीद के माना मफहूम से वाकिफ हो और अपने उसूलों से भी वाकिफ हो और फिर जो है वो बात कर सके किसी मुखालिफिन से? है कोई अरे ऐसा? अरे है कोई ऐसा? अरे बहुत पढ़े हैं, बिल्कुल बहुत अरे है, बहुत। मेरे बच्चा, अभी तुझे कुछ नहीं मालूम है, ठीक है? हनफिया के अंदर अभी कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जो उसूल और दलाइल से मुझसे बात कर सके, समझा? अरे 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 कितनी उम्र है तेरी? हाँ भाई, कितनी उम्र है 21 तेरी? साल। 21 साल का है ना तू? अब हाँ तू हाँ सोच जी। ले, अब तू सोच ले 25 साल से हनफियों से बात कर रहा हूँ मैं। कितने साल से? हाँ हाँ ठीक। 25 साल से। और आज तक एक हनफी अपनी खुद की किताबों से, फिका हनफी से, अपने किसी भी अकाबिर को मुसलमान साबित नहीं कर पाया है, किसी भी अकाबिर को। अबू हनीफा से लेके आखिरी जो तुम्हारा पागल वो था ना, फिजूल अमाल लिख के मर गया जो जकरिया कंडालवी, वहां तक किसी को भी मुसलमान साबित नहीं कर पाया खुद की किताबों से। सुनो सुनो सुनो, हाँ, ये सुनाओ, पहली सुनाओ। बात तो मुनाजरा अपनी जगह और इज्जत और एहतराम अपनी जगह, ठीक है। इज्जत और एहतराम उसकी जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मुकद्दम रखे, जाहिलों को, चूतियों को, अरे अरे पागलों अरे, को जो मुकद्दम उलिल रखे अम्री उसकी मिनकुम तारीफ करो। सुना है, कुरान में है उलिल अम्री भाई, मिनकुम। कुरान तुम्हारे लिए नहीं है भाई, मुसलमानों के लिए है। तुम लोग मुनाफिक लोग हो। अरे 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 अरे, देखो मैं साबित करता हूँ आपको, आप मुनाफिक क्यों हो। आप मुनाफिक इसलिए हो, आपने कलमा तो पढ़ा है, आपने शहादत तो दी है कि आप अल्लाह पर ईमान लाए और नबी अलैहिस्सलाम को आप रसूल और नबी मानते हो, लेकिन आपकी किताबों के अंदर बहुत सारे ऐसे नबी हैं, रसूल हैं, जिन्होंने अपने कलमे पढ़ा है। अरे अरे अरे, नहीं, आपको इल्म नहीं है ना ठीक है, आप भाई। साबित कर दीजिए, सुनो ना, बिल्कुल बिल्कुल। देखो आपको हाँ इल्म हाँ नहीं है, इसके लिए आप जो है जो भी बात मैं आपको बोल रहा हूँ आपको एकदम नई और चौंकाने वाली लग रही है, लेकिन जब आप अपनी किताबों का मुताला करेंगे ना, समझे, तो देखो मैं आपको एक जी हवाला जी जी जी। बताता हूँ, एक हवाला बताता हूँ। हम्म। रशीद अहमद गंगोई साहब जो है ना आपके, हम्म। ठीक है, ये कहते हैं कि बाकसम कहता हूँ सुन लो, हक वही है जो रशीद अहमद गंगोई की जुबान से अदा हुआ।
और इस जमाने में मौकिफ है निजात मेरी इत्तिबा और पैरवी पर। अरे अरे, ये सब बातें तो मुनाजरे में होंगी ना भाई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरे भाई मैं तेरे को बता रहा हूँ कि मुनाजरा हनफियों के अंदर कोई ऐसा माइका लाल अभी पैदा नहीं हुआ जो मुनाजरा कर सके। मुनाजरे के कुछ उसूल होते हैं, समझ में आई बात? और उसूल क्या होते हैं पता है कुछ? हाँ जी ठीक। हाँ तू मुनाजरा कराने की कोशिश कर रहा है, तो तू ये बता कि मुनाजरे के उसूल क्या है? हाँ जी ठीक है, बताऊंगा। कब बताएगा? पूछ के। अच्छा एक बात सुन, तू तालिब इल्म है, पढ़ रहा है मदरसे में? जी हाँ जी जी, मैं तालिब इल्म हूँ। कहाँ, बिल्कुल। कौन से मदरसे में पढ़ रहा है? हाँ जी, है घर के पास। और मतलब कहाँ पर, भोपाल में? जी जी। मदरसे का नाम क्या है? मदरसा है, मदरसा दारुल उलूम ताजुल मसाजिद। अच्छा, वहाँ के जो मुदर्रिस है ना, मुदर्रिस समझता है? हाँ हाँ जी जी, बोलिए बोल। वो मुदर्रिस का नंबर दे मुझे, ठीक है? मैं तेरे उस्ताद, जो तेरा उस्ताद है ना, मैं उससे ही बात कर लेता हूँ, ठीक है? देगा मुदर्रिस का नंबर देगा? अरे भाई, मैं तुमसे जिसको कह रहा हूँ बात करने को, तुम उससे तो भाग रहे हो। अरे सुन ना, मेरे को भगाने के लिए जो है हंसियों को आगे से पैदा होना पड़ेगा। मुझे आज तक कोई भगा नहीं पाया, अल्हम्दुलिल्लाह, समझा? मैं मैदान में जब खड़ा होता हूँ ना, तो अल्लाह का एहसान है एक बार तो कह दो, हाँ हाँ तैयार हैं। अरे किससे तैयार हूँ? जिसकी 2 बार बजा चुका हूँ उससे वापस तैयार हो जाऊँ? चल तेरी वो फिर ख्वाहिश तो पूरी, देख लेंगे ना। अच्छा चल तेरी ख्वाहिश पूरी करता हूँ। तेरे को बड़ी चुल है ना कि मैं उससे बात करूँ, अनस अली से? हाँ हाँ हाँ। हाँ, चल ठीक है, ले उसको लाइन पे ले लाइन पे ले उसको। क्या हुआ? हेलो हेलो। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। द पर्सन यू आर स्पीकिंग विथ हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड, प्लीज स्टे ऑन द लाइन। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। द पर्सन यू आर स्पीकिंग विथ हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड, प्लीज स्टे ऑन द लाइन। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। द पर्सन यू आर स्पीकिंग विथ हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड, प्लीज। हेलो। अभी उठा नहीं रहे, मैं तो मैसेज करके बताता हूँ आपको। हाँ तो बेटा तू ऐसा कर दे, उससे तो मैं बात करूंगा तेरे कहने पर, ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं तेरे मुदर्रिस से बात करूँ। अच्छा अच्छा, हाँ, तो मुदर्रिस का नंबर देगा अपने? पता करके बताता हूँ। हाँ? बिल्कुल पता करके बताते हैं। अरे यार, मुदर्रिस का नंबर भी पता करके बताएगा? जिसके अंडर तू पढ़ाई कर रहा है, तलबा है तू, तेरे पास में उसका नंबर नहीं है? अजीब हाँ आदमी तो है यार। मेरे पास नहीं आई। अजीब आदमी है यार, ये क्या बात हुई यार? अच्छा अरे हाँ अच्छा, हाँ हाँ दीदी। कितने उस्ताद हैं तेरे? अच्छा अभी कौन सी जमात में पढ़ता है तू? क्या? अभी कौन सी जमात में है तू? अव्वल। अव्वल में है, तो अभी तेरे को क्या पढ़ाना है? हिदाया? हाँ हाँ, तो हिदाया कितनी पढ़ ली तूने? अभी 2 हो गई। 2 क्या हुई? 2 जिल्द हो गई? तो 2 जिल्द में तो है हिदाया, और कितनी जिल्द में है? हाँ हाँ, तो वो हो गई ना अभी। मुकम्मल हो गई। तो क्या पढ़ा तूने हिदाया में? हिदाया का मुकदमा पढ़ा है? हाँ? हेलो हेलो अर्शिल, हेलो। हेलो। हाँ, हिदाया का मुकदमा पढ़ा है कि नहीं? हेलो, क्या हुआ? हेलो अर्शिल, अर्शिल, बेटा अर्शिल, ए तलबा, ए देवबंदी तलबा,
ये तलवा अर्शिल, आवाज आ रही है अर्शिल? अर्शिल आवाज आ रही है कि नहीं? अर्शिल हेलो। हाँ आवाज आ रही है बेटा। तूने हिदाया का मुकदमा पढ़ा कि नहीं? अरे बोलना बेटा, क्या हो गया? हेलो हेलो। हेलो हेलो, कहाँ चला गया भाई? ओ बच्चा, किधर चला गया बेटा? अरे यार तू तो डर गया लगता है यार। डराना मकसद नहीं था, तुझे समझाना मकसद था बेटा कि हनफिया में अभी कोई ऐसा शख्स पैदा नहीं हुआ जो तकलीफ का माना मफहूम भी जानता हो, अपने उसूल भी जानता हो और किसी अहले हदीस के सामने खड़ा भी हो जाए। ठीक है, ये तो अहले हदीस का रहमो करम है तुम लोगों के ऊपर कि तुम लोगों की इस्लाह के लिए तुम लोगों से बात करते हैं। तुम बात करने के लायक ना हो, जिसके कोई उसूल ही नहीं उससे क्या बात की जाएगी? ठीक है, तैयार कर ले उसको, तेरे अनस अली को, उस पंडित को। ठीक है, उसको तैयार कर ले, ले आ उसको, फिर बजा दूंगा उसको। ठीक है, जितनी बार तू बोलेगा ना उतनी बार बजाऊंगा उसको। सुन लिया बेटा? नहीं सुना? सुन रहा है ना सब? हेलो, अरे सुन रहा है कि नहीं सुन रहा? अरे हाँ हूँ, कुछ तो बोल बेटा। तेरी तो जुबान पेट में गिर गई बच्चा। ओ बच्चा, हेलो हेलो। हाँ आवाज आ रही है ना तुझे? ये सब नाटक मत कर बेटा, ये सब चोचले जो है ना मैं बहुत जानता हूँ। ठीक है अरे भाई तुम्हारी आवाज आ है नहीं रही है। हाँ मेरी आवाज, मैं फोन रिकॉर्ड करता हूँ, मालूम है तुझे? क्या? मैं फोन रिकॉर्डिंग करता हूँ, मालूम है तुझे? हाँ हाँ जी जी वाकिफ है। वाकिफ हो ना? तो फिर तू कह रहा आवाज नहीं आ रही है, सारी बातें सुन रहा है, फिर भी बोल रहा है कि नहीं आवाज नहीं आ रही है मेरी। ऐसा कैसे हो सकता है जी आवाज जी नहीं आ यहाँ रही? से भी। हाँ तो मैं ये कह रहा हूँ तुझसे, उसको तैयार कर ले। तेरा जो है ना उसका अनस अली, क्या नाम है उसका? हाँ हम्म। उसको उसको तैयार कर ले। ठीक है, उसको बोल अच्छे से उसूल वगैरह जो है पढ़ ले, समझ ले, मुदर्रिस के पास में बैठ के फिर मुझे कॉल लगाने बोल उसको। ठीक है? ठीक है, इतना कर देगा कि जी नहीं? हाँ जी और बिल्कुल। तेरे तेरे मुदर्रिस का नंबर लेगा बेटा? जी बता करके बताता हूँ। हाँ मुदर्रिस का नंबर ले ले। ठीक है, और जो है मेरी बात करवा देना अगर हो सके तो, नहीं तो मुझे सिर्फ नंबर दे देना, मैं खुद कॉल कर दूंगा। ठीक है? ओ जी जी बिल्कुल। चलो, कभी कराएगा बात भाई? करवाते हैं हैं? कल तक। कल तक करवा करता देगा? हूँ मैं फोन बिल्कुल। हाँ करो 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 करो, जब मर्जी फोन करो। ठीक है, और मेरा नंबर सब जगह बांट दो। ठीक है, जितने भी हनफी जिनको भी चुल है कि वो एलईडी से बात कर सकते हैं, उन सबको मेरा नंबर दे दो। ठीक है, ये नंबर एक बोर्ड पे बोर्ड पे लिखो और कह दो कि ये एलईडी जो है ये चैलेंज करता है किसी भी हनफी से बात करने के लिए। हाँ इसको इसको पस्त कर दो, इसको शिकस्त दे दो। ठीक है? जी जी बिल्कुल। हाँ, तो ये काम कभी करने वाले हो तुम? क्या? ये काम कभी करने वाले हो तुम? क्या कह रहे हैं? आवाज नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ ये काम कभी करने वाले हो तुम? जी देख करता हूँ। चलो ठीक है भाई, ठीक है। और माजरत, तू बहुत सीधा बच्चा है और मैं माजरत चाहता हूँ जो भी मैंने सख्त कलामी इस्तेमाल की तेरे लिए बेटा। ठीक है, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ तुझसे कि मेरे को तुझसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तू बिल्कुल एकदम सिंपल अभी बच्चा है और जो है तेरे को मालूम नहीं है तेरे अकायद क्या हैं, तेरे मामलात क्या हैं। तेरे को किसी ने बोला, उकसाया मुझे फ़ोन करने के लिए, वो एक अलग बात है, उसको मैं समझ लूँगा इंशाअल्लाह। लेकिन बेटा कभी भी जो है जब किसी मुखालिफ से बात की जाए ना, तो मुखालिफ के बारे में इतना मालूम होना चाहिए कि उसका अकीदा क्या है। जब तक जी तुम जी बिल्कुल। हाँ जब तक मुखालिफ की ताकत और कमजोरी तुम्हें मालूम नहीं होगी, तब तक तुम जो है उसको शिकस्त नहीं दे सकते किसी भी हालत में। समझ में आई बात?
अब अब्दुल वहाब जो हैं वो हमारे लिए हुज्जत नहीं है। हमारी जमात का कोई भी आलिम दीन हमारे लिए हुज्जत नहीं होता है। हमारा अकीदा है कुरान और हदीस। कुरान और हदीस के मुताबिक जिसकी भी बात होती है वो बात हमारे लिए हुज्जत होती है। समझ में आई बात? हर आदमी खता कर सकता है, गलती कर सकता है, उसके साथ में खता का इम्कान है। समझ में आई बात? हम हर उस शख्स की बात को तस्लीम करते हैं जो कुरान और हदीस के मुताबिक हो, चाहे वो इमाम अबू हनीफा हो, इमाम शाफई हो, इमाम मालिक हो, इमाम अहमद बिन हम्बल हो, अशरफ अली थानवी हो, रशीद अहमद गंगोई हो, कासिम नानोतरी हो, कोई भी हो। यहाँ तक कि शैतान भी अगर कुरान और हदीस बयान करेगा तो हम उसको भी तस्लीम करेंगे। ये अहले हदीस का मनहज है। अहले हदीस के लिए कोई चीज़ हुज्जत नहीं सिवाय अल्लाह के कलाम, नबी के फरमान के। ठीक है? यही हमारी ताकत है। ठीक है भाई? और इंशाल्लाह कभी तेरे से इस्लाही गुफ्तगू मैं करूँगा। इंशाल्लाह मेरी ख्वाहिश है कि जिस तरीके का तेरा जो नेचर है माशाल्लाह इतना वो नहीं है अभी, इतना जो है तू सख्त नहीं हुआ है इतना, अभी तू पढ़ ही रहा है। हिदायत तूने पढ़ी है दोनों, तो हिदायत को अरबी में मत पढ़, उसको समझ उसके अंदर लिखा क्या है। समझ में आई बात? तूने सिर्फ उसको अभी अरबी में पढ़ा है, अरबी में रट्टे मारे हैं तूने जो भी है, लेकिन तुझे उसके बारे में मालूम नहीं है कि उसके अंदर लिखा क्या है। उसका जब मुकदमा तू खोलेगा ना, मुकदमा जब तू पढ़ेगा ना, तो मुकदमे के अंदर वाज़े तौर पर लिखा है इन्नल हिदायतल कुरान, हिदायत कुरान के मानी में। और जब सूरे बकरा की आयत नंबर 79 तू पढ़ेगा तो उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है कि हलाकत है उन लोगों के लिए जो लोग अपने हाथ की लिखी हुई किताब को अल्लाह की किताब कहते हैं और उससे दुनिया कमाते हैं। ठीक है? तो इस किताब का रद्द जो है, इसके हर पेज पे इस किताब का रद्द है। तू जो भी पेज खोलेगा ना मेरे सामने इंशाअल्लाह रहमान, उस पेज पे ही मैं इस किताब का रद्द कर दूंगा, जो पेज खोलेगा तू। समझ में आई बात? तो तूने सिर्फ अरबी में पढ़ी है, मैंने उसको समझा है। ठीक है? पढ़ना मायने नहीं रखता है, समझना। दीन समझने का नाम है, पढ़ने का नाम नहीं है, सुनने का नाम नहीं है, देखने का नाम नहीं है। दीन है समझने का नाम। जितने भी नबी आए, जितने पैगंबर आए, जितने रसूल आए, सबकी दावत सिर्फ एक थी कि लोग समझदार बने, लोग जो है सही और गलत में तमीज़ करने वाले बन जाएं। समझ में आई बात? तो समझना ज़रूरी है। अभी कुरान को हम पढ़ते हैं तो कुरान पढ़ने पर सवाब तो मिलता है हमें, लेकिन कुरान हमारी ज़िंदगी में तब उतरेगा जब हम उसको समझ कर पढ़ेंगे कि अल्लाह ताला उसमें क्या कह रहा है, हमारे लिए क्या उसने पसंद किया है, किस चीज़ से हमें रोका है। तो दीन जो है वो समझने का नाम है, दीन पढ़ने का नाम नहीं है। समझ भाई? तो इंशाल्लाह मैं तुझसे बाद में भी बात करूंगा। तेरा नंबर जो है मैं सेव कर लेता हूँ इंशाल्लाह। और अपनी ज़िंदगी को ऐसी जगह पे मत लगाओ जहाँ पर तुम्हें सीखने के लिए कुछ ना मिले। ठीक है? कुरान पढ़ना जो है, अगर तुम कुरान पढ़ते हो तो कुरान तुम्हारे लिए जो है सिफारिश तब करेगा जब तुम उसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकीदे के मुताबिक पढ़ोगे, ईमान के मुताबिक पढ़ोगे, सहाबा इकराम के अकीदे ईमान के मुताबिक पढ़ोगे, तब वो तुम्हारे लिए सिफारिशी बनेगा। समझे? नहीं तो बहुत से लोग पढ़ रहे हैं कुरान, शिया भी पढ़ रहा है, कादियानी भी पढ़ रहा है, समझे, हिंदू भी पढ़ रहा है। तो कुरान उसी को फ़ायदा पहुंचाता है जो अल्लाह पर मुकम्मल ईमान लाता है। बाकी सबके लिए खसारा है, उसमें सब अपने अपने मतलब की चीज़ें निकालते हैं और फिरकों में बढ़ गए। तो फिरकों में नहीं बटना है, कुरान को मजबूती से थामना है, हदीस रसूल को मजबूती से थामना है, इधर उधर भटकना नहीं है। ठीक है भाई? अब टाइम बहुत हो गया, इंशाल्लाह फिर कभी बात होगी। है भाई? हजरत एक सवाल था मेरा आपसे। बिल्कुल। हाँ बोलो ना सवाल भाई, बोलो। अगर मेरे इल्म में रहेगा तो ज़रूर मैं आपको जवाब दूंगा, नहीं तो मैं सवालों के ताल्लुक से मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि सवाल आप उलमाओं से करो, क्योंकि उलमाओं की सलाहियत एक आम आदमी से बहुत अफजल होती है। जी 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 समझ में? तो मैं जी 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 हाँ बोलो। हाँ, मेरा आपका मसलक क्या बता रहे थे? मसलक? जी 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 मसलक अहले हदीस। हाँ, तो ये अहले हदीस जो है, कोई हदीस से साबित करेंगे आप मुझे? बेटा देखो, ये नाम है सिफाती। क्या नाम है? हाँ हाँ जी ये जी नाम है सिफाती।
ठीक है। अच्छा अच्छा। नाम पर बहस जाहिल लोग करते हैं। नाम तेरा अगर अर्शिल है तो मुझे तेरे नाम से कोई लेना देना नहीं है। रोज़े क़यामत में जो हिसाब किताब होगा ना, वो नामों पर नहीं होगा, वो होगा मनहज पर, अकीदे पर। ठीक है। मैंने अकीदा मैंने तुझे बताया है। और ये सिफाती नाम है। सिफाती नाम अल्लाह के रसूल के भी थे। अल्लाह के रसूल ने सिफाती नाम सहाबा को भी दिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के खुद सिफाती नाम है। तो ये तो हाँ ये जो नाम है ये बहुत प्यारा नाम है। अल्हम्दुलिल्लाह इस पर फ़ख्र होना चाहिए कि हमने अपना नाम जो है अपने मनहज के मुताबिक, अल्हम्दुलिल्लाह, समझे, अहलुल हदीस। तो हमें हजरत हम लोग कभी खुद को वैसे देवबंदिया कहते नहीं है, भले ही हम उसकी वहाँ तो तकलीफ हनफी तो कहते है हो ना। हनफी। हाँ तो क्या बोलते हैं, हनफी हम क्या है? कहते हैं अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं। नहीं, अहले सुन्नत वल जमात कहना काफ़ी नहीं है ना बेटा। अब मैं तुझसे अहले सुन्नत वल जमात पर बहस नहीं करूँगा कि अहले सुन्नत वल जमात क्या है। मैं बहस अगर करूँगा तो अकीदे पे करूँगा कि अहले सुन्नत वल जमात तू अपने आप को कहता है तो सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कौन सा अकीदा तू मानता है, कौन से अमल तू करता है कि नहीं। मैं ये नहीं कहूँगा कि तू अहले सुन्नत है तो बस मैं अहले सुन्नत। क्यों अहले सुन्नत है? किसने बोला तुझे अहले सुन्नत रखने के लिए नाम? किसने कहा तुझे? साबित कर। ये सब बेवकूफ़ों का काम है। मैं मनहज पर बात अरे करूँगा। अरे अरे हर आदमी अपने आप को अहले सुन्नत कहता है, देवबंदी भी कहता है, बरेलवी भी कहता है, ठीक है। और हर शख्स जिसने कलमा पढ़ा हुआ है वो सब अपने आप को अहले सुन्नत कहते हैं। समझ में आई बात? जी। तो हर आदमी अहले सुन्नत नहीं है। उसको परखा जाएगा, उसको चेक किया जाएगा, उसको क्रॉस वेरीफाई किया जाएगा कि भाई अहले सुन्नत वाली कौन सी बात है तुम्हारे अंदर। क्या तुम सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम को मानते हो? देखो, तुम्हारी जब किताब पढ़ोगे, उसूल की किताब जिसका नाम है उसूल अश-शाशी, ठीक है। उसूल अश-शाशी नाम सुना है? नहीं सुना नहीं है। जी हाँ, बोलिए। ये आपकी उसूल की किताब है, अपने मुदर्रिस से पूछना। उसके अंदर लिखा है कि 3 सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके नज़दीक गैर फ़क़ीह हैं। वो दीन इस्लाम के अंदर समझ नहीं रखते। इसमें से पहला नाम है अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और दूसरा नाम है अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। समझे बात को? तो भाई ये कहना, किसी के कुछ कहने से कोई अपने आप को कहे मैं मुसलमान हूँ, तो उसके कहने से वो मुसलमान नहीं होता है। ठीक है। कलमा पढ़ने वाला हर आदमी जन्नत में जाएगा क्या? नहीं नहीं जाएगा ना। क्यों नहीं जाएगा? 73 फिरके होंगे ना इस उम्मत में, तो 73 में से 72 जहन्नम में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे ना। तो वो कलमा पढ़ने वाले होंगे कि नहीं? वो नमाज पढ़ने वाले होंगे कि नहीं? वो रोज़ा रखने वाले होंगे कि नहीं? वो हज करने वाले होंगे कि नहीं? वो सदका खैरात करने वाले होंगे कि नहीं? लेकिन वो जहन्नम में जाएंगे। तो यहाँ से तुम्हें समझना चाहिए कि नाम जो है, नाम हुज्जत नहीं है, अकीदा हुज्जत है, मनहज हुज्जत है। ठीक है। खैर इमाम गजाली इस हदीस की इमाम गजाली तफसीर लिखते हैं। इमाम गजाली आपके लिए हुज्जत नहीं है। आप इमाम गजाली से कुछ नहीं दे सकते मुझे। आप मुझे जो भी चीज़ देंगे दीन इस्लाम की, वो देंगे इमाम अबू हनीफा से। आप हनफी हो ना? जी 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 तो आप हनफी हो तो इमाम अबू हनीफा को फॉलो करते हो ना? जी जी आप किसकी तकलीफ करते हो? इमाम अबू हनीफा की करते हो ना हर मसले मसाइल में। जी जी। तो आपके लिए क्या हुज्जत बनता है? आपके लिए हुज्जत बनते हैं इमाम अबू हनीफा। आप उनसे कोई भी चीज़ मुझे दोगे, मैं कायल हो जाऊंगा उसका। आपकी नमाज बता दो मुझे उनसे, आपका रोज़ा बता दो उनसे, आपका हज बता दो, ठीक है। तो मैं उससे कायल हो जाऊंगा कि हाँ भाई ठीक है, आप हनफी हो, आप वैसा अमल करते हो, है कि नहीं। तो ये उसूल होते हैं। जब मुनाजरा आदमी करता है ना, तो मुनाजरे के उसूल यही होते हैं कि हर आदमी जो है वो अपने उसूल जो उनके अकाबरीन ने उनके लिए उसूल बनाए हैं, उसके हिसाब से उनसे बात करें। जो उनका अकीदा उनकी किताबों के अंदर लिखा है, वो उसके हिसाब से उनसे बात करें। आप अकीदे के अंदर इमाम अबू हनीफा की तकलीफ नहीं करते हो। अच्छा। हाँ, आप तकलीफ करते हो मातुरीदी और अशरी की, समझे। अकीदा आप इनसे लेते हो। तो अपने बारे में पहले जानो। जब आपको अपने बारे में नहीं मालूम है
तो आप मुखालिफ से क्या बात कर पाओगे? ये है ना असल मसला, ये है। मैं पहले हनफी था भाई, समझे? जी। हाँ, मैं हनफी था और मेरा पूरा खानदान हनफी है अभी भी। बहुत कम लोग होंगे जो अहले हदीस हुए होंगे, समझे? तो हाँ, तो मैं समझ कर ही जो है मैंने जो है कुरान और हदीस की तरफ आया हूँ, किसी के सुनने से सुनाने से नहीं आया हूँ भाई। इसके लिए मुझसे बात करना थोड़ा सा मुश्किल होगा आपको, क्योंकि मैं सब समझा हुआ हूँ उस चीज को, समझे भाई? और अनस को भी आप समझाना कि अना में आकर, तकब्बुर में आकर किसी को भी कोई भी चैलेंज नहीं किया जा सकता है। जब तक आपको अपने बारे में इल्म ना हो, कम से कम अपने बारे में आपको इल्म होना चाहिए कि आपके अकीदे, आपका मनहज क्या है, समझे? बात करने से इल्म हासिल होता है और बहस करने से सिर्फ जिल्लत मिलती है, जी। समझे? हाँ, तो मैं आपसे बहस नहीं कर रहा। हाँ नहीं, मैं इसके लिए आपको मैंने माजरत किया आपसे कि भाई मैंने आपसे जो भी तल्ख लहजे में बात की वो मैं उसके लिए माजरत चाहता हूँ, क्योंकि अभी तुम्हें कुछ मालूम नहीं है। तुम सीखो, अभी तुम पढ़ रहे हो, तुम हिदाया को समझो। तुम सिर्फ हिदाया को समझ के पढ़ लोगे ना तो तुम हनफियत को छोड़ दोगे। मैं लिख कर देता हूँ तुम्हारे को, अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ, अगर तुम्हारे अंदर जर्रा बराबर भी ईमान है ना, अगर तुमने हिदाया किताब को समझ कर पढ़ लिया कि उसके अंदर क्या क्या फतवे लिखे हुए हैं, तो तुम हनफियत छोड़ दोगे, समझो भाई? अच्छा। हाँ, तो भाई आपकी किताबें आप उनको समझो, उनको सिर्फ पढ़ो मत, उनको समझने की कोशिश करो, मुदर्रिस से सवाल करो। जिसने शरह की थी ना, मैं नाम उनका भूल गया, जमाल नाम था या जमील नाम था, अशरफुल हिदाया की शरह किसने की थी? मेरे जहन से नाम उतर गया उनका, अभी उनका मुझे लगता है इंतकाल हो गया उनका। मैंने उनसे बात की थी, ओ जमील साहब था शायद उनका नाम, अहमद जमील कुछ करके नाम था उनका। तो उन्होंने खुद कहा कि मैंने अशरफुल हिदाया की शरह की है और इसको समझना जो है ना बहुत मुश्किल है। जब मैंने उनके सामने एक फतवा अशरफुल हिदाया से पेश किया ना तो वो चकरा गए, जो मुतरजम है हिदाया के वो चकरा गए। अब तुम सोचो ना यार, तुम तो अभी सिर्फ पढ़ ही रहे हो, जिसने तर्जुमा किया है वो चकरा गया कि ये कहाँ लिखा हुआ है उसके अंदर। तो हजरत ने आपसे मैं थोड़ी बहस करने को कहा, नहीं, मैं तो आपको दावत दे रहा था। नहीं, आप मुझे दावत वो दो कि आप उसके ताल्लुक से जानते हो। मैं आपको दावत दूंगा अगर कुरान और हदीस की तरफ आने की, तो मैं आपको उसके बारे में समझाऊंगा ना, आपको उसके बारे में बताऊंगा ना। मैं ऐसे तो दावत नहीं दे सकता ना आपको, बिना इल्म के दावत तो नहीं दे सकता। जब मुझे अपनी जमात के बारे में नहीं मालूम है तो मैं आपको क्या दावत दूंगा? क्या आप आ जाओ बस हनफी बन जाओ, आप आ जाओ सिर्फ अहले हदीस बन जाओ? ऐसा नहीं होता ना भाई। हमें अपने बारे में तो कम से कम, हम किसी को बुला रहे हैं अपनी तरफ तो हमें अपने अपने मनहज, अपने अकीदे के बारे में तो मालूम होना चाहिए ना। कि अभी मैं आपको दावत देता हूँ, जैसे ठीक है, मैं आपको दावत देता हूँ कि भाई आप हनफियत को छोड़ दो। हनफियत एक गहरी गुमराही है, इससे निकलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पे जो पढ़ाई होती है, जहाँ जो जहन बनता है, जो अकीदा बनता है, वो ये बनता है कि सिर्फ हम ही हक पर हैं। और मुसलमान का ये अकीदा, ये मनहज कभी भी नहीं होता। मुसलमान हमेशा दरमियाना रहता है। वो कहता है कि दीन इतना वसी है कि जितना सीखे उतना कम है। हम पूरी जिंदगी लगा देंगे तो अल्लाह के रसूल की जो 23 साल मेहनत है ना, वो हम नहीं सीख सकते। तो हमें बहुत सारी चीजें नई नई मालूम पड़ती है। मैं आज भी सीखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, समझो। आज ही मेरे सामने एक हदीस आई है जो मेरे इल्म में नहीं थी। सही बुखारी की हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जमात को जहन्नम से निकलवाएंगे शफात करके, समझे? तो ये हदीस मेरे इल्म में नहीं थी। तो हम लोग सीखते हैं, हमें मौत तक सीखना है, हमें कोशिश करनी है। अल्लाह ताला को कोशिश करने वाले लोग पसंद है। परफेक्ट लोग अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह के पास में परफेक्ट लोग हैं मौजूद, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको हुक्म देता है वो सिर्फ वही करते हैं। अल्लाह ने हुक्म दे दिया इबादत करो, वो इबादत कर रहा है। सजदा करो, सजदे में पड़े हुए हैं वो सालों से, उनको जरूरत ही नहीं सर उठाने की, समझे? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबियों को परफेक्ट बनाया, समझे?
उनको बिल्कुल परफेक्ट बनाया, उनके जैसा किसी को बनाया नहीं। अल्लाह के रसूल को जैसा बनाया ना अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, वैसा कोई इंसान नहीं बनाया इस उम्मत के अंदर। हम सिर्फ कोशिश करते हैं, हमारी कोशिश अल्लाह को पसंद है। हम जब गलतियां करते हैं, गुनाह करते हैं, तो अल्लाह के सामने हम रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, माफिया मांगते हैं, समझे? तो ये अल्लाह को पसंद है। ये कुर्बानी के ताल्लुक से है ना, अल्लाह को ना कुर्बानी का गोश्त पोसता है ना खून पोसता है, वो तुम्हारा तकवा देखता है, समझ रहे हो? तो मेरे भाई, दीन को आप घर से निकले हो, समझे, अपने वालिदैन को छोड़ा है, अपने बहन भाइयों को छोड़ा है, बहुत कुर्बानियां हैं इसके अंदर, समझ रहे हो? नमाज के लिए जब तुम उठते हो तो नमाज जो है वो नमाज ऐसी पढ़ने नहीं उठ गए हो, उसमें बहुत कुर्बानियां लगती है नमाज पढ़ने के लिए। आप मस्जिद की तरफ जा रहे हो तो आपको क्या लगता है सिर्फ जा रहे हो? नहीं, बहुत कुर्बानियां। देखो, आदमी मस्जिद के बाहर बैठा है लेकिन उसको तौफीक नहीं है कि वो मस्जिद में जाके नमाज पढ़ ले, भीख मांग रहा है बाहर बैठ के। बाजार में अपनी दुकान चालू करके बैठा है लेकिन उसको तौफीक नहीं है। आपको तौफीक मिली है, आप उसके लिए मेहनत कर रहे हो, तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आपकी नमाज अल्लाह के रसूल के मुताबिक है कि नहीं है। हक है कि नहीं है आपका जानने का? जी जी बिल्कुल। अगर आपने नमाजें पढ़ी सारी जिंदगी, ठीक है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत रोजे क़यामत में आपकी उन नमाजों को कबूल ना करे, क्या बीतेगी आपके ऊपर? कभी सोचा है इस बारे में? मैं ये नहीं कहता कि आप गलत हो, ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि जो भी अमल आप कर रहे हो उसके ताल्लुक से अपने उलमाओं से भी पूछो, मुखालिफ उलमाओं से भी पूछो कि क्या सही है, अल्लाह के रसूल का क्या तरीका है, समझे मेरे भाई? तो ये नहीं कि आप जिस जमात में हो, मैं सबको सुनता हूँ, मुझे उससे नॉलेज मिलती है कि उसका अकीदा क्या है। अभी मैं आप लोगों से बात करता हूँ तो मैं आपसे बहुत सारी चीज़ें सीखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप जब मेरे से काउंटर सवाल करते हो ना तो मैं उस चीज़ से सीखता हूँ कि आप क्या सवाल करने वाले हो, समझे, मैं उसका क्या जवाब दूंगा। तो मैं सारी जिंदगी सीखने में ही लगा रहा हूँ भाई अपनी। मैं तो ना मदरसे गया हूँ, ना कभी पढ़ा हूँ, मेरे को ना उर्दू ढंग से आती है ना अरबी आती है, लेकिन क्या है, मैं सीखता हूँ, मेरा जहन सीखने वाला है। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा परफेक्ट हूँ, फलाना हूँ, दिखाना हूँ, बहुत बड़ा तुर्रम खान हूँ। मेरे को जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सलाहियत और जो समझ दी है ना, अल्लाह का बेशुमार शुक्र एहसान है। मैं सिर्फ आलिमों से बात करना पसंद करता हूँ, समझे, उनसे समझना चाहता हूँ। भाई, आप जो अकीदा है आपका तकलीद का, आप मुझे भी करवाओ ना वो तकलीद। मुझे क्यों नहीं करवा रहे हो आप? अगर आप हक पर हो, आप अहले सुन्नत हो, तो आप मुझे बनाओ ना वैसा। आप मुझे बताओ क्या करना होगा मुझे, कुरान और हदीस पेश करो मेरे सामने, है कि नहीं? तो मेरे भाई, यही चीज़ है कि दीन समझ का नाम है, आप समझो और हर चीज़ को समझने की कोशिश करो। आप मदरसे में पढ़ रहे हो ना, मुदर्रिस आपके पास हैं, आप उनसे सवाल करो, समझे, कि भाई हम हिदायत में तो नमाज ऐसी लिखी है और हम नमाज ऐसी पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं ऐसी नमाज? जब ये हमारी मोतबर किताब है, कुरान के मानिंद है, तो हम ऐसी नमाज क्यों पढ़ रहे हैं? हिदायत में तो लिखी नहीं कहीं पर भी ये नमाज, दुर्र मुख्तार में तो नहीं लिखी। इमाम अबू हनीफा की नमाज मैं बताऊं तुम्हारे को कैसी थी, जो दुर्र मुख्तार में लिखी है, सुनोगे? बोलिए बोलिए। देखो, इमाम अबू हनीफा रहीमुल्लाह की जो नमाज थी ना, 2 रकात नमाज इमाम अबू हनीफा ने आखिरी हज के दौरान पढ़ी, काबे के अंदर पढ़ी, और उस नमाज का हाल ये था कि इमाम अबू हनीफा एक टांग पर खड़े हुए और आधा कुरान एक रकात में पढ़ा, फिर दूसरी रकात में दूसरी टांग पर खड़े हुए और कुरान मजीद को मुकम्मल किया, समझे। और फिर काबे के कोने से आवाज आई, ए अबू हनीफा, तूने हमारी इबादत वैसी की जैसी करने का हक था, हमने तुझे भी बख्श दिया और जो तेरी पैरवी करेंगे, जो तेरी तकलीद करेंगे, उन सबको बख्श दिया, और ईसा अलैहिस्सलाम भी आएंगे तो वो भी तेरे मजहब पर होंगे, मतलब वो भी तेरी तकलीद करेंगे। आप ऐसी नमाज पढ़ते हो क्या तुम? हाँ भाई, जी। ऐसी नमाज पढ़ोगे तुम अबू हनीफा ने जो पढ़ी है? मैं इस बारे में पता करके बताऊंगा। अरे मैं आपको स्कैन दूंगा ना, क्यों टेंशन लेते हो? मैं ओरिजिनल किताब से आपको स्कैन देता हूँ उसका,
इमाम हाँ अबू जी, ऐसे नहीं बोल इमाम सकता मैं। अबू हनीफा के ताल्लुक से ये लिखा है कि इमाम अबू हनीफा ने ईशा से लेके ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी 40 साल तक। ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी। तो ये काम मुसलमानों का है या काफिरों का है बताओ? कितना अच्छा काम है ना कि एक आदमी ईशा का वजू कर रहा है और नमाज पढ़ रहा है फजर तक, फजर की। तो ये काम मुसलमानों का है कि नहीं? जी जी, मुसलमानों का। कैसे मुसलमानों का बताओ? जी कैसे मुसलमानों का है बताओ? हजरत, मैं आपको इसके बारे में पता करके बताऊंगा। चलिए मैंने ठीक है पढ़ा भाई, नहीं है इस ठीक पर है। जा मैं करके। मैं इंशाल्लाह बाद में बात करूंगा आपसे। मेरा भी जी काम जी का वक्त हो गया है, ठीक है भाई। और जी 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 जी। जो भी तल्ख जुबानी मैंने आपसे की, मैं उसके लिए फिर हेलो माजरत चाहता हूँ आपसे, ठीक है भाई? हेलो हाँ भाई, हाँ हेलो हाँ, ठीक है भाई, ठीक है। हेलो।